खेत में घर बनाने से पहले जान ले ये कानूनी नियम, नहीं तो बढ़ जाएगी परेशानी। आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। देश में बढ़ती आबादी के कारण लोग अब खेती की जमीन पर घर बनाने का सोच रहे हैं, क्योंकि खुद की जमीन पर घर बनाने में खर्च कम आता है। इसीलिए सभी अपने खेतों में घर बनाना चाहते हैं। इन जमीनों की खरीदारी केवल घर बनाने के लिए नहीं, बल्कि कमर्शियल और इंडस्ट्रियल काम के लिए भी हो रही है। क्या आपको पता है कि खेती की जमीन खरीद कर उस पर घर नहीं बनाया जा सकता है? खेती की ज़मीन पर घर बनाने के कुछ खास नियम हैं। इसके लिए खरीदार को ज़मीन का ट्रांसफ़र कराना होता है, फिर खेती की ज़मीन पर घर बना सकते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं कि लीगल रूल्स क्या है। बता दें कि कन्वर्जन का नियम कुछ ही राज्यों में है। अधिकांश राज्यों में खेती की ज़मीन खरीद कर उस पर घर बनाना पूरी तरह से गैर कानूनी माना जाता है। आइए इस नियम के बारे में जानते हैं। यूपी सरकार ने 2014 में जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम की धारा 143 को बदल दिया। अधिनियम में लगभग सभी बदलाव इसलिए किए गए ताकि रियल इस्टेट डेवलपर्स उपजाऊ भूमि पर निर्माण कर सके। वहीं कर्नाटक सरकार ने खेती की जमीन को घर बनाने में इस्तेमाल करने के लिए 2022 में कर्नाटक भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 95 में बदलाव किया। इसमें खरीदार को सेल्फ डिक्लेरेशन देना होता है, जिसके 3 दिनों के भीतर जमीन के कन्वर्जन की अनुमति मिल जाती है। हालांकि आज तक आमतौर पर केवल सूखी या बंजर भूमि को ही ट्रांसफर के लिए प्राथमिकता दी जाती है। मंजूरी देने से पहले यह भी देखा जाता है कि वह लोगों के रहने लायक इलाके में है या नहीं। आइए दोस्तों जानते हैं कि जमीन का कन्वर्जन कैसे होता है। कन्वर्जन का नियम राज्यों में अलग अलग होता है। कन्वर्जन के लिए तो जिले के राजस्व विभाग में बात करनी होती है या फिर प्लानिंग अथॉरिटी से बात करनी होती है। इन सरकारी कार्यालयों से इजाज़त मिलने के बाद ही जमीन का कन्वर्जन हो सकता है। अगर जमीन का बड़ा प्लॉट ले रहे हैं तो आपको अपने इलाके के टैक्स विभाग या प्लानिंग ऑफिसर से बात करनी होगी। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में किसी भी साइज की जमीन के मालिक को अपने शहर की राजस्व एजेंसियों के पास जाना होता है। हालांकि राजस्थान में जिन लोगों के पास 2500 वर्ग मीटर तक जमीन है, उन्हें तहसीलदार से बात करनी होती है। इससे बड़े प्लॉट के लिए मालिक को उप विभाग अधिकारी, लेकिन 10,000 वर्ग मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, से अनुमति लेनी होती है। प्लॉट बहुत बड़ा हो तो लोगों को आमतौर पर कलेक्टर या सरकार से अनुमति मिलती है, तभी जाकर उस प्लॉट में काम किए जा सकते हैं। आइए दोस्तों अब जानते हैं कि कन्वर्जन के लिए किन कागजातों की जरूरत होती है। मालिक का पहचान पत्र, मालिकाना हक, किराएदारी और फसलों का रिकॉर्ड, सेल डीड और म्यूटेशन डीड, गिफ्ट पार्टीशन डीड अगर जमीन का गिफ्ट में मिली हो तो, NEC यानी कि नील इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, म्यूनिसिपल काउंसिल या ग्राम पंचायत से NOC, जमीन के मालिकाना हक का 7/12 कागज, सर्वे मैप, लैंड यूटिलाइजेशन प्लान, लैंड रिवेन्यू की रसीद, वाटर सर्टिफिकेट की पोर्टेबिलिटी। कन्वर्जन से पहले इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि मेरा आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आपके पास ही आए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।